एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे, धनीराम और गरीबदास। धनीराम का नाम ही धनीराम नहीं था, वास्तव में वो बहुत कंजूस था। वहीं गरीबदास नाम के विपरीत दिल का बहुत अमीर था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। धनीराम माँ लक्ष्मी की पूजा तो बहुत करता था, लेकिन उसका मानना था कि अपनी चीजें दूसरों को देने से लक्ष्मी चली जाती हैं, इसलिए वो कभी किसी को कुछ नहीं देता था, न अनाज, न पानी, न ही कोई और वस्तु। गरीबदास इसके विपरीत था। वो हमेशा दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखता था। यदि किसी के पास अनाज नहीं होता तो वो अपनी थोड़ी सी कमाई से भी उन्हें देता। यदि किसी को पानी की आवश्यकता होती तो वो खुशी खुशी पिलाता। उसका मानना था कि दूसरों की मदद करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एक दिन गांव में एक वृद्ध महिला आई। वो बहुत थकी हुई और प्यासी थी। उसने धनीराम के दरवाजे पर जाकर पानी मांगा। धनीराम ने उसे डांटकर भगा दिया। फिर वो गरीबदास के घर गई। गरीबदास ने तुरंत उसे पानी पिलाया और बैठने के लिए जगह दी। उसने उसे भोजन भी कराया और उसकी सेवा की। उस रात धनीराम को एक सपना आया। सपने में माँ लक्ष्मी उसके घर से जा रही थीं। धनीराम ने उनसे पूछा, माँ, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने तो आपकी हमेशा पूजा की है। माँ लक्ष्मी ने उदास होकर कहा, धनीराम, तुम मेरी पूजा तो करते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय संकुचित है। तुम दूसरों की मदद नहीं करते। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों को ये 5 चीजें देने में हिचकिचाता है, मैं उससे दूर चली जाती हूँ। सपने में माँ लक्ष्मी ने उन 5 चीजों के बारे में बताया जिन्हें कभी किसी को देने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। 1. अग्नि। अग्नि, घर की जलती हुई अग्नि या दीपक को कभी भी किसी को बुझाने के लिए नहीं देना चाहिए। यह घर की सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। 2. पानी। पानी, पीने का पानी कभी भी किसी जरूरतमंद को देने से मना नहीं करना चाहिए। यह जीवन का आधार है और इसे रोकना अधर्म है। 3. अनाज। अनाज, भोजन या अनाज कभी भी किसी भूखे को देने से इनकार नहीं करना चाहिए। यह दान का सबसे बड़ा रूप है। 4. ज्ञान। ज्ञान, यदि किसी को ज्ञान या अच्छी सलाह की आवश्यकता हो तो उसे जरूर देना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। 5. आश्रय। आश्रय, यदि कोई बेघर या जरूरतमंद आपसे आश्रय मांगे तो यथासंभव उसकी मदद करनी चाहिए। सपने के बाद धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगले दिन गरीबदास से माफी मांगी और अपना स्वभाव बदलने का निश्चय किया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और कभी भी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया। धीरे धीरे धनीराम के घर में भी समृद्धि आने लगी। उसे समझ में आ गया कि सच्ची लक्ष्मी दूसरों की मदद करने में ही बसती है।